जय श्री कृष्णा। देखिए 19 से 25 जनवरी की हम बात करेंगे और तुला राशि और तुला लग्न के लिए कैसा वक्त है। गुरु यहाँ वक्री चल रहे हैं भाग्य भाव में। यहाँ देखेंगे तो शुक्र अस्त हैं, चंद्रमा अस्त हैं, बुध अस्त हैं और मंगल अस्त हैं और ये बड़े क्लोज हैं। तो देखिए आपका लग्न का राशि का स्वामी शुक्र जो है ये अस्त है और अब यहाँ पर ये उच्च नवांश में जाकर के वर्गोत्तम में चले गए शुक्र और मंगल, तो दोनों उच्च के हो गए। शुक्र मंगल दोनों कफ के कारक हैं, ग्लैमर के कारक हैं। तो आपके लिए जहां ग्लैमरस पोजीशन बना रहे हैं प्रोफेशन को लेकर के, वहां ये सारे के सारे ग्रह कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम भी दे रहे हैं। आप देखेंगे तो ये सारे ग्रह जो हैं ये सूर्य के नक्षत्र में जो लाभ स्थान का कारक है, इसका मतलब प्रोफेशन में बेटर डेवलपमेंट आ रहे हैं, अच्छे डेवलपमेंट आ रहे हैं। तो ये एक आपके प्रोफेशन के पॉइंट से बहुत अच्छी चीज है। लग्जरी प्रोन एसेट खरीदने को लेकर के इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल करा सकते हैं, प्लेजर ट्रिप पे जा सकते हैं। राहु वर्गोत्तम में है, पंचम भाव में, और केतु भी वर्गोत्तम में, लेकिन नक्षत्रों की वजह से एक विम्सिकल पोजीशन बनी हुई है। स्ट्रांग है लेकिन कुछ डिसीजन के अंदर आप हल्का सा आपके अंदर असमंजस है, एक थोड़ा सा मतलब डिसीजन लेने में थोड़ा हिचक हो रही है किसी चीजों को लेकर के। चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन होता है जो प्रोफेशनल चेंज ला रहा है, लेकिन ये 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के वो हो गए, तो इसलिए बेटर है, कुछ चेंज की तरफ है लेकिन बेटर है। आपके प्रोफेशन को एक्सप्लोर कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर आपकी मूल दशाएं जन्म पत्री अच्छी हैं निश्चित तौर पर इसके अच्छे असर आएंगे। मंगल बुध फ्रीज किए हुए हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि मंगल बुध एक फ्रीज कॉम्बिनेशन है जो स्ट्रेस देता है। अब ये स्ट्रेस कहाँ दे रहा है? मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन उनको बेटर करने की कोशिश हो रही है। प्रोफेशन में स्ट्रेस दे रहा है, बेटर होने की कोशिश हो रही है। तो प्रोफेशन में स्ट्रेस दो तरह का हुआ, काम के नहीं होने का और काम के ज्यादा होने का, वो पोजीशन इसमें आ रही है। बुध द्वादश शेष है, आपके लग्जरी प्लॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट खर्चे बता रहे हैं। शुक्र बुध अमूमन शेयर मार्केट को बताते हैं, तो थोड़ा ऐसे लोग जो होते हैं इस तरह की गेम्स खेलते उसमें रहते हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मार्केट अप्स एंड डाउन पर थोड़ा केयरफुल रहें। भाग्य में उन्नति हो रही है, तो लक्षण जो है मिक्स आ रहे हैं। मिक्स के अंदर हेल्थ का ध्यान रखना है और काम को लेकर के जो चेंजेस आ रहे हैं उनको लेकर थोड़ा ध्यान से उनके ऊपर निर्णय लेना है। विम्सिकल अगर आप हैं तो थोड़ा सेफ, थोड़ा सा पॉज देने की जरूरत है। धनु राशि जो है इस पर गुरु और शनि की दृष्टि, जो आपके वेंचर्स का हाउस है, एफर्ट्स का हाउस है, उसके ऊपर गुरु शनि की दृष्टि बेटर है, जो उसे एक्सप्लोर कर रही है, बढ़ा रही है, उठा रही है। सिबलिंग्स को लेके कंसर्न आ रही है। प्रोफेशन के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसमें यह है कि राहु जो है ये अब यहाँ पर अपने को इम्पोर्टेंटली इस राहु की चर्चा करनी जरूरी है जो पंचम भाव में। तो आपका माइंडसेट कैसा हो रहा है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मंगल और शनि की वजह से थोड़ा सीज्ड है, स्ट्रेस्ड है, बहुत स्ट्रेस्ड है, काम को लेकर के स्ट्रेस आ रहा है और आपके एफर्ट्स को लेकर स्ट्रेस आ रहा है। आपके लग्न पर राहु दृष्टि है, इसलिए थोड़ा सा आप स्ट्रेस में फील हो रहे हैं। शुक्र शनि, सूर्य शनि, मंगल शनि स्ट्रेस दे रहे हैं, शनि बुध यहाँ इसको फ्रीज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा 21 तारीख तक, जब तक कि इनका नवांश नहीं बदल जाता, और जो थोड़ा आने वाले समय में माने तो 23 तारीख तक, जब तक ये थोड़े से दूर नहीं हो जाते तब तक आप 23 तारीख तक थोड़ा स्ट्रेस में रह रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है और माइंडसेट को बैलेंस रखें और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि से डिससेटिस्फेक्शन भी डाल रही है, आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन भी आ रहा है। और ये एक चीज बनी, अब राहु की दृष्टि गुरु पर है, राहु की दृष्टि केतु पर है और राहु की दृष्टि लग्न पर है। ये जो पोजीशन है आपके प्रोफेशन को बता रही है, तो प्रोफेशनल स्ट्रेस की मैंने बात कही, बेटरमेंट की तरफ जा रही है। अगर जन्म पत्री थोड़ा सा सेंसिटिव मोड में है तो काम को संभालने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है। और इसके बाद में चंद्रमा जैसे 19 तारीख को तो मकर राशि में है, इन सब के साथ में आ गए। 21 तारीख को चंद्रमा जो है 21 तारीख को कुंभ राशि में आते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा जब आ गए तो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, क्योंकि राहु स्ट्रेस्ड है,
शनि मंगल की वजह से, शनि बुध की वजह से। 21 तारीख को एक खास बात ये हो रही है कि मंगल बुध जो है कुंभ नमाश में शिफ्ट हुए, लेकिन अभी साथ चल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। 21 तारीख को बड़ी घटना ये और होती है कि शनि अपने ही नक्षत्र में आ जाते हैं। इनका जो गुरु का नक्षत्र था पहले पूर्व भाद्रपद का, वो अब बदल के उत्तर भाद्रपद में, शनि अपने नक्षत्र में। शनि जो है तुला लग्न, तुला राशि और वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शनि थोड़े स्टेबल मोड में आ गए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन गुरु और शनि दोनों जो धनु राशि पर दृष्ट है, ये बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। 23 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आते हैं। यहां चंद्रमा मीन राशि में आते हैं, ये रीडिफाइनिंग मोड बनता है। अब देखिए, रीडिफाइनिंग मोड बन रहा है प्रोफेशन को लेकर के, तो प्रोफेशन को लेकर के रीडिफाइनमेंट मोड बन रहा है। पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस का ध्यान रखना है, लोकेशन चेंज होने का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सब अलग अलग जन्मपत्री में अलग अलग रिजल्ट आते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्शन आ सकते हैं आपके हॉरोस्कोप में देखते हुए। लोकेशन चेंज हो रही है, शॉर्ट ट्रैवल हो सकती है, दाहिने पैर में या बाएं कंधे में कहीं कोई खिंचाव आ सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, मसल्स पुल हो सकती हैं, इसका ध्यान रखें। चंद्रमा यहाँ पर रीडिफाइनिंग मोड में आ गए। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि 23 तारीख को रीडिफाइनिंग मोड में है, राहु की पोजीशन। अब यहाँ राहु की पोजीशन देखनी जरूरी है। ये जो स्ट्रेसफुल पोजीशन हुई, इससे आप चंद्र बुध की वजह से इमोशनल नहीं होइएगा, इमोशनल ब्रेकडाउन की पोजीशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि शनि चंद्रमा का योग सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, सेंसिबल है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना कि इमोशनल लेवल पे आके किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना है, एब्रप्टली कोई डिसीजन नहीं लेना है कि एकदम यकायक कोई भी निर्णय आप ले लें, ऐसा नहीं करना है। ये कॉम्बिनेशन और खास तौर पर इसका असर प्रोफेशनल पार्ट पर ज्यादा होगा, क्योंकि एक दूसरे सिस्टम के साथ में राहु की दृष्टि दशम भाव पर भी है, जो आपके इफेक्ट डाल रहा है प्रोफेशन। यानी कुल मिलाकर के तुला राशि, तुला लग्न वालों को हेल्थ का और प्रोफेशनल का और अपने इन्वेस्टमेंट्स का, खर्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद में 25 तारीख की बात करें, जब चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में 7:48 से 13:36 तक, और फिर मेष में आ जाएंगे 13:36 से 19:22 तक। ये वर्गोत्तम की स्थिति है, जिससे आप काम में ले सकते हैं। कोई नई ज्वाइनिंग है, नया कुछ काम करना है, नई अच्छी शुरुआत करनी है, मुहूर्त करना है, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, इन चीजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ अच्छी ग्लैमरस पोजीशन बन रही है। जिनकी जन्म पत्री अच्छी है उनको ये ग्रह बड़े अच्छे असर देंगे, लेकिन जिनकी जन्म पत्री सेंसिटिव मोड में है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण।